हर बंदे को पता होता है कि लिक्विडिटी क्या होती है, मगर ये नहीं पता कि वो काम कैसे करती है। ठीक है, हम आज इस लेक्चर में देखेंगे लिक्विडिटी काम किस तरह करती है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी और इंटरनल लिक्विडिटी, रेंज में लिक्विडिटी कैसे काम करती है, वॉल्यूम बेस पे हमने लिक्विडिटी को कैसे लेना, हमने वो सारा कुछ देखना है। ठीक है, होती किस तरह के, काम किस तरह करती है। मैंने आज लिक्विडिटी के ऊपर ट्रेड ली आज। ठीक है, सबसे पहले आप न्यू और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कर दें। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं भाई, ये मेरी ट्रेड एनालिसिस है, मेरा खुद कैप, ये मैंने ट्रेड ली हुई है बाय की स्विंग ट्रेड। ठीक है, जो 33-50 से ली थी 33-34-46 पे जा रही है। इस टाइम 996 पीप मेरी प्रॉफिट में ट्रेड है। ठीक है, एक भी लाट लगाई हुई तो $96 इस टाइम प्रॉफिट में चल रही है। तो हमारा टीपी ये है। ठीक है, 3500। ठीक है, तो वो जाएगी इंशाल्लाह, 50-500 पीप रह गई है, जाएगी इंशाल्लाह। उसके बाद हम सबसे पहले जिसके ऊपर आए हैं लिक्विडिटी। ठीक है, लिक्विडिटी होती क्या है वो आपको पता है, एसएल उठाती है, सब कुछ उठाती है। हमें लिक्विडिटी उठाने के लिए सबसे पहले हमें लिक्विडिटी एरिया मार्क करना चाहिए। जैसे ये मैंने एरिया मार्क किया हुआ था लिक्विडिटी। ठीक है, ये चीज चेक करें, ये एरिया मैंने मार्क किया होता है लिक्विडिटी। यहाँ से इसके नीचे आपके स्टॉप लॉस थे बहुत ज़्यादा लोगों के। क्यों, इसकी रीज़न आप लोग देखिए, मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, यहाँ तक नीचे आई है। ये आपके पास क्या आता है, एफबीआई, फेयर वैल्यू गैप। हमें चीज़ देखनी चाहिए, ये क्या था, फेयर वैल्यू गैप। मार्केट आई है, ये देखो यहाँ पे आई है, फिल करके यहाँ ऊपर गई है। ठीक है, उसके बाद फिर मार्केट आई है, यहाँ से इस फेयर वैल्यू गैप को इधर से आई है, ये देखें, इस सिनेरियो को आपने देखना है। ठीक है, तो ये चीज नीचे से क्या पा रही है, उसे रिजेक्शन पा रही है। यहाँ से हम लोगों ने इस एरिया को समझना है कि ये इंटरनल के अंदर ना हमें रिजेक्शन पा रही है। क्या पा रही है, रिजेक्शन पा रही है। रिटर्नल के अंदर, इंटरनल के अंदर, अंदर वाले हिस्से के अंदर हमें रिजेक्शन पा रही है, तो मार्केट ऊपर क्लोजिंग दे रही है। ठीक है, तो इसमें ये चीज देखिए, ऊपर से रिजेक्शन कम लग रही है, मगर ये देखिए ये सारी चीज। ठीक है, नीचे से रिजेक्शन देखो कितनी पड़ रही है मार्केट को। ठीक है, हमारे पास ये भी लिक्विडिटी एरिया था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये लिक्विडिटी एरिया छोटा सा बना। ठीक है, यहां भी आप लोगों की लिक्विडिटी पड़ी हुई है, इस एरिया के ऊपर भी आपकी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ये देखना आप लोगों ने, ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है आपकी। ठीक है, ये लिक्विडिटी भी आपके ऊपर पड़ी हुई है। ठीक है, ये ठीक है, ये लिक्विडिटी भी यहाँ पड़ी हुई है, यहाँ भी पड़ी हुई है लिक्विडिटी, यहाँ भी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। नीचे मैंने मार्क किया होता है एफबीआई M15 में, M15 की ये लिक्विडिटी आपको बताने लगा। उसके बाद अब आप लोगों ने ये सिनेरियो देखना था कि ये मार्केट नीचे आ रही है, मगर ऊपर से रिजेक्शन भी लग रही है, नीचे से भी रिजेक्शन लग रही है, मगर मार्केट आ रही है इस एरिया के अंदर ही क्या कर रही है कि कैंडल को क्लोजिंग कर रही है, विक नीचे लगाती है, फिर दूसरी कैंडल इसके अंदर ही क्लोज होती है और इसके अंदर ही ओपन होती है। इस तरह करते करते मार्केट नीचे आ रही है बहुत जोर लगा के। ठीक है, बहुत ज्यादा जोर लगा के, बहुत ज्यादा जोर लगा के मार्केट नीचे आ रही है। मार्केट में जान नहीं है, बायर हैवी है। अब क्या, अब आपको यहाँ पे महताज रहना चाहिए, थोड़ा सा एहतियात बरतनी चाहिए। वो वजह की एहतियात क्यों बरतनी चाहिए कि आप लोगों को यहाँ एहतियात इसलिए बरतनी चाहिए कि इस एरिया में आके कि भाई देखो ये बहुत मुश्किल से मार्केट नीचे आ रही है, ऊपर से लिक्विड, तो मार्केट ने यकदम से नीचे लो लगाना है और ऊपर चला जाए, वो लिक्विडिटी एरिया मार, ये लिक्विडिटी थी हमने मार किया। बिल्कुल देखो कि वो मार्केट इस पे आके आपके एसएल उठाए, एसएल उठाने के बाद अंदर क्लोजिंग हुई, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो बनी है वो उसके अंदर बनी। ठीक है, अंदर ही ओपन हो गया, अंदर ही, ना इसके नीचे आई है ना गलना पा। ठीक है, इधर से उसमें लिक्विडिटी थोड़ी सी, हमेशा लिक्विडिटी बिल्कुल थोड़ी सी होती है जितना से एसएल हिट हो जाए सिर्फ मार्केट, इससे ज्यादा लिक्विडिटी नहीं मार्केट आती। अगर ये वीक ज्यादा यहां तक लग जाती तो फिर ये लिक्विडिटी नहीं मार्क हुई थी, ये सिर्फ छोटी सी लिक्विडिटी मार्क हुई। देखे ना कि वो नीचे आने का उसका तल्लक, उसके बाद यकदम ये बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद ये अंदर क्लोजिंग होगा, उसके बाद ये नेक्स्ट कैंडल बनी, फिर ये मार्क हुई।
उसके बाद ये भी लिक्विडिटी एरिया था हमारा, इसके ऊपर हमारे पास किसकी बाय की लिक्विडिटी थी, मगर मार्केट गई ऊपर गई सारा कुछ, ठीक है। उसके बाद ये भी लिक्विडिटी एरिया था जहाँ उसने टेस्टिंग की। उसके बाद मेरा जो टीपी था इस लिक्विडिटी एरिया के ऊपर। अच्छा, अब लिक्विडिटी के ऊपर ट्रेड किस तरह लेनी है ये मार्क आपको समझ, ये भी देखें, ये भी लिक्विडिटी एरिया थोड़ा सा बिल्कुल इसने लिक्विडिटी एरिया उठाया और उसके बाद ऊपर चला, इसके ऊपर ये मार्क बनी। उसके बाद ये नेक्स्ट कैंडल बाय की बनी, उसमें हमने वॉल्यूम देखा थोड़ा सा हाई आया प्रीवियस कैंडल की निस्बत, हमने इंटर मारा। हमने क्या करना है, इसके नीचे ऐसा रखना था, ठीक है। उसके बाद पहला टीपी आप लोगों का लिक्विड, अगर आप लिक्विडिटी पे ट्रेड ले रहे हैं तो नेक्स्ट आपका टीपी भी लिक्विडिटी के ऊपर होना चाहिए, ये लिक्विडिटी है इसके ऊपर ट्रेड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड टीपी ये था, थर्ड टीपी हमारा ये। मैक्सिमम हमें ये आज 200 पीपी ये देगी गई है, ठीक है। तो कितने एसएल के साथ, सिर्फ और सिर्फ 30 पीप एसएल के, 30-35 पीप एसएल के साथ 200 पीप हमें मिली है। क्यों? हमने एक तो लिक्विडिटी देखी, दूसरा उसके बाद हमने वॉल्यूम देखा इस बेस के ऊपर। अगर आप न्यूवर हैं, फर्स्ट टाइमर, आपको नहीं समझ आ रही ट्रेड की, तो भाई मुझे ज्वाइन कर ले, व्हाट्सएप ग्रुप नीचे मिल जाता है, उसमें आप लोगों को लिक्विडिटी भी समझा दी जाएगी, उसमें हर चीज़ आपको समझा दिया जाएगा, हर तरह का आप लोगों को कंप्रोमाइज़ किया जाएगा। आपने सिर्फ ध्यान देना, प्रैक्टिकल करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। फ्री स्ट्रिंगर मिल रहे हैं, कोई आप लोगों को ग्रुप में से आईडी चेंज करने की जरूरत है, आईडी चेंज करने की, मगर हमारे साथ कनेक्ट करें नहीं, इंशाल्लाह हमारी टीम आपसे रब्ता करें। ये लिक्विडिटी एरिया यहाँ से उठा के ऊपर गई है हमारी, ठीक है। तो ये बिल्कुल छोटी सी लिक्विडिटी होती है ये वाली, ठीक है। ये इसको समझने, अगर नहीं समझ आई तो मुझे बताना, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह फिर दोबारा अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है।